प्रकाश पांडे जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में महत्वपूर्ण क्षणों पर निर्णय लेने से पहले बहुत डर लगता है कि पता नहीं निर्णय सही होगा या नहीं। आपने तो 13 वर्ष में भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ने का निर्णय ले लिया था। आपको डर नहीं लगा कि पूरा जीवन बीत जाएगा, या भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या यात्रा अधूरी रह जाएगी, तो क्या होगा? प्रीति न काहू की कानी विचारे, मार्ग अपमार्ग विथकित मन को अनुसरत निवारे। जब प्रीति का रंग चढ़ता है तो आप मार्ग में जा रहे हैं या अपमार्ग में जा रहे हैं नहीं दिखाई देता। जैसे पतिंगा देखता है कि सामने वाला पतिंगा आग में जलकर मर गया, लेकिन वो प्यार करता है आग से, वो जाकर उसी आग में कूदता है और भस्म हो जाता है, जल जाता है। जैसे हिरन मारने वाला वीणा की धुनी में हिरन को फंसाता मारता, देखता है हिरन वो मरा, फिर भी उसके नजदीक जाता है क्योंकि उसको वीणा की धुनी से प्यार है। जैसे बढ़ती हुई नदी के वेग को किसी की ताकत नहीं कि रोक ले, ऐसे ही भगवान की तरफ चलने वाले की किसी की ताकत नहीं कि भयभीत करे या रोक ले, वो एक अमोघ शक्ति संपन्न हो जाता है। तो ये भय तब लगता है जब तुम संसार के सुखों का भोग करते हो, संसार को अपना मानते हो, तब लगता है इनके बिना कैसे जीऊंगा। भागा घर से, 2 प्रश्न उठे थे हमारे अंदर, हमें याद है 2 प्रश्न उठे थे। गांव से जे भी निकले तो एक बार गांव की तरफ देखा, आज तक नहीं देखा दोबारा, बस वही आखिरी दर्शन था गांव का 13 वर्ष की अवस्था में। यार घर से निकलेंगे कहां रहेंगे, उत्तर अंदर से जहां भगवान रखेंगे। यार यहां तो अम्मा भोजन दे देती, वहां भोजन कौन देगा, भगवान देंगे। चल पड़े कदम, और पूरा जीवन हो गया कदम बढ़ते, भगवान लड़खड़ाते संभालते, वो अपनी मंजिल में चला रहे हैं। भय तो कभी लगा ही नहीं, कभी कहीं भय नहीं लगा, किसी से भय नहीं लगा। निर्भयता हमारे अंदर रही क्योंकि भगवान हमारे साथ रहे बचपन से, और हमने किसी को दोस्त नहीं बनाया। गुरुदेव भगवान के सिवा किसी का अनुसरण नहीं किया, किसी का अनुकरण नहीं किया, केवल गुरुदेव भगवान ने जो बोला उसी के अनुसार चलने की चेष्टा की। दूसरे संत महात्माओं के प्रवचन सुन लेना दूर से, सभा में बैठ के नहीं, लेकिन चलना अपनी ही चाल, जो हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया है, हम उसी चाल से पूरे जीवन में चलने की चेष्टा की है। भगवान की कृपा से अब तो 56-57 वर्ष की आयु होने वाली है, अब तो फिल्म का द एंड होने वाला है। किडनी फेल है, रोज डायलिसिस हो रहा है, किसी भी समय राधे श्याम हो सकता है भगवान की कृपा से। अब क्या भय, अब तो बात बन गई, अब क्या भय। बात जब बनी नहीं थी तब भय नहीं था, अब तो भय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये जो सवाल उठते हैं ये सांसारिक धरा से उठते हैं, परमार्थिक 12 बजे तक हमें उत्तर मिल गया था। 3 बजे सुबह निकला और शायद है कि 7-8 बजे तक वहां पहुंचा होगा शंकर जी के मंदिर में। नागेश्वर महादेव नाम है उनका, जंगल में है एकांत में, वहीं जाकर बैठ गया। 12 बजे तक बैठा, मन में आया कि भूख लगी। अब हमें भिक्षा का ज्ञान ही नहीं था कि भिक्षा मांगना चाहिए, विद्यार्थी जीवन जिए थे अभी तक, तो चुपचाप बैठे थे कि अब कैसे भी। और डर था कि कहीं मन भयभीत ना कर दे और घर को वापस न पहुंचा दे, क्योंकि मन है। इतने में एक आदमी आया और बोला यहाँ सूरदास बाबा रहते थे, आप जानते हो? तो हम कहा नहीं, हम तो अभी थोड़ी देर पहले आए हुए हैं। तो उनका मैं उनके लिए दही लाया था, वो है नहीं, अब घर वापस लेने जाऊंगा, तुम पी लो। 1 लीटर का डिब्बा चीनी मिला हुआ पहली भिक्षा में दही की मिली, और वो लाल लाल दही जो गांव में दूधगढ़वा में पकाया जाता है, पूरा दही पिलाया। और जे ही गए तो भगवान शंकर से लिपट कर रोए कि मुझे विश्वास हो गया कि आप हमारा भरण पोषण करेंगे और जीवन भर निर्वाह करेंगे। विश्वास से आज तक निर्वाह होता चला आ रहा है, वही निर्वाह कर रहे हैं। तो अगर प्रश्न भी उठेंगे तो परम ज्ञानी भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, उसका निराकरण कर देंगे, उसका उत्तर देंगे। जगह जगह पर, कदम कदम पर हमने भगवान का प्यार और भगवान की सुरक्षा देखी पूरे जीवन में। कदम कदम पर चमत्कार भगवान का देखा, क्योंकि उन्हीं के आश्रित हैं, उन्हीं के भरोसे चल रहे हैं।
जैसे जंगहा लोहा किसी काम का नहीं होता, लेकिन पारस मणि छू जाए तो उसे सोना बना देती है, ऐसे जीव यदि भगवान से जुड़ जाए तो उसका परम मंगल हो जाता है, वो महान से महान बन जाता है। उसके अंदर की कोई कामना ऐसी नहीं रहती जो बकाया रह जाए, सब कुछ पूर्ण हो जाता है। विश्वास मानो, केवल भगवान की शरणागति, वही हम बताना चाहते हैं। यदि आप शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो और काउंटर से 20,000, 30,000, 40,000 नाम जपना शुरू करो, फिर आप देखो आपके जीवन का समस्त दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय ये नष्ट होकर एक आनंद के मोड़ पर पहुंच जाएगी, जहां आनंद ही आनंद, दुख का लेस नहीं है। नहीं, आप जैसे हम बैठे बात कर रहे हैं ना, हमारा पूरा शरीर दर्द कर रहा है क्योंकि किडनी फेल है, लेकिन हमें कोई कष्ट नहीं। हमें कभी आभास नहीं होता कि मैं उदास हो जाऊं, मैं ऐसे स्थिति में हो जाऊं कि मैं कष्ट में हूं। भीषण कष्ट में भी एक अद्भुत आनंद रहता है। वो आनंद दवाइयों में नहीं है, वो आनंद स्वस्थता में नहीं है, वो आनंद पैसे में नहीं है, वो आनंद पद में नहीं है, वो केवल भगवान की शरण में आनंद है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, दुनिया के इस झूठे जंजाल में एक सत्य वस्तु लेते चलो, भगवान का नाम, जो तुम्हारा परम मंगल करेगा, परम हित करेगा। ये इधर उधर के टोना टुटका से कुछ नहीं होने वाला। एक भगवान का नाम ऐसा है जो तुम्हारा परम मंगल कर देगा। विश्वास मानो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो, दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल कर देगा नाम। वो हम अपने जीवन को, क्या हमारे जीवन भर के भजन का ये फल हो सकता है? ये तो ऐसे ही है। हमारे जीवन का जो फल है वो तो तुम देख ही नहीं सकते हो, वो तो नाम बता सकते हैं ना, तुम देख सकते हो। ये तो बाहरी माया है। ये वैभव तो पापियों के पास भी है। क्या इस वैभव से हमारे भजन की तुलना होगी? भजन की तुलना भगवान के प्रेम से और भगवान की प्राप्ति से है। इसलिए इस लोक में और परलोक में परम सुख प्राप्ति के लिए प्रार्थना है, आपका मन लगे ना लगे, आप नाम जप शुरू करो, गिन के नाम जप शुरू करो, रोज नाम बढ़ाओ, भले 5 नाम रोज बढ़ाओ, बढ़ाते चले जाओगे, तुम्हारा जीवन उन्नतिशील होगा। इस लोक और परलोक में तुम परम सुख को प्राप्त करोगे। तो भगवान की शरणागति ही वो लिफ्ट है जो इस प्रबल माया के प्रवाह से हटा करके सच्चिदानंद सुख के फ्लोर में पहुंचा देती है। इसलिए खूब नाम जपो, भगवान के आश्रित रहो। सूर्यकांत चौहान जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत साक्षात्कार होने से पहले विविध प्रकार की दैवी संपदा, प्रलोभन आते हैं। महाराज जी, आपके सत्संग में सुना अप्सराएं, रिद्धि सिद्धि, ब्रह्मा जी का पद। यार भाई देखो, सुनो, अप्सराएं तो तब आ 100 रुपए में तुम्हारा दिमाग फेल हो गया तो तुम्हें 1 करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है यार? हमारी बात समझ रहे हो? मृत्यु लोक की ही आकर्षण वृत्ति से तुम फेल हो चुके हो, तो अप्सरा कहां से आएगी? सुनते हो क्या किसी महात्मा के पास अप्सरा आ रही है? यहां बहुत छोटी स्थिति में गिर जाते हैं। 100, 200, 500, 1000 रुपए में घंटा 2 घंटा भगवान को भूल जाएंगे। और जबकि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो भगवान का विस्मरण न करे, वो महात्मा इधर उधर की मृत्यु लोक की भोग सामग्री में जब हम फिसल जाते हैं तो हमारे लिए ब्रह्मलोक के, स्वर्गलोक की भोग सामग्री क्यों आएगी? जब इसी में हम फिसल गए तो आगे बढ़ने की बात। अब बहुत कठिन है कलिकाल में कि कोई इस कोटि की साधना करे कि रिद्धियां सिद्धियां अप्सरा सब उतरे आकर के। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए भगवान की शरणागति में सब नहीं होता, ये साधना में होता है, यौगिक क्रियाओं में। लेकिन जो भगवान का शरणागत होता है, भगवान भेजते ही नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपने शरणागत के सामने भगवान ऐसी चीज आने ही नहीं देते जिससे लुभायमान हो जाए। वो कृपा करते हैं, और अगर लुभायमान हुआ तो ऐसा अपमान करवा देंगे कि सीधे गली चले अपने, दोबारा कभी उस गली में न जाए। जैसे नारद जी लुभायमान हुए कि हमारा ब्याह हो जाए, तो कैसा अपमान करवाया सभा में। यद्यपि उन्होंने नाराज होकर भगवान को साप दे दिया, भगवान ने साप स्वीकार किया, लेकिन नारद जी को भ्रष्ट नहीं होने दिया।
जे विधि वही है परम हित नारद सुनो तुम्हार। भक्त का परम हित परम कल्याण करने के लिए भगवान ये रिद्धिया सिद्धियां ये सब नाटक माया का आने ही नहीं देते। बड़े कृपालु हैं, बड़े करुणामय हैं। बकाया जो साधना में चलता है या मृत्यु लोक के भोगों से बच जाए तब स्वर्ग आदि के भोग, स्वर्ग लोक के भोगों पर विजय प्राप्त कर ले तब ब्रह्म लोक का भोग। और जो भगवान का भजन करते हैं तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज छंद की लगन लगी है जाई। जो भगवान श्री कृष्ण से प्यार करता है वो ब्रह्मलोक के भोगों तक को विष के समान समझता है, फिर मृत्यु लोक के भोगों की बात क्या। इसलिए ये रिद्धियां सिद्धियां अप्सरा ये शास्त्रों में लिखा अब केवल रह गया है, अब तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। कह रहे थे कि महापुरुष जन इन दैवीय प्रलोभनों से कैसे बच पाते हैं महाराज जी? यार जब हमारा लक्ष्य भगवान है तो इनका प्रलोभन क्या करेगा हमें? जब लक्ष्य भगवान नहीं तो प्रलोभन कर सकता। हमारा लक्ष्य भगवान है तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई प्रलोभन हमें डिगा दे? बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, हमें भगवान चाहिए, माया नहीं। जिसका लक्ष्य भगवान है उसे कोई नहीं गिरा सकता। और जो मनोरंजन करने के लिए बाबा जी बना है फिर तो बात अलग है। यदि भगवान की प्राप्ति के लिए लक्ष्य लिया तो कौन ऐसा है कि भगवान के मार्ग में चलने वाले को प्रलोभित कर सके? कोई ऐसा नहीं प्रलोभित कर सके। क्या है, क्या कौन सा प्रलोभन है? इन कागज के टुकड़ों का क्या किया जा सकता है? केवल भोग मिलते हैं इसलिए रुपया मात्रशील है, इसलिए मात्रशील है, उससे भोग मिलते हैं। और भोग अज्ञान के कारण इंद्रियों को प्रिय लगते हैं इसलिए भोग का महत्व है। अज्ञान के कारण मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये देहाभिमान बैठा हुआ है इसलिए इंद्रियों की प्रीता है। अगर ज्ञान हो जाए तो अभी आनंद का अनुभव होने लगे। कौन सी वस्तु है जिसमें प्रलोभन है? तुम्हें भोजन न दिया जाए, गले तक सोने में गाड़ दिया जाए, जीना चाहोगे? तुम्हें पानी और भोजन बंद कर दिया जाए, यहां तक रुपए से गाड़ दिया जाए, जीना चाहोगे? नहीं जीना चाहोगे आप। भोजन क्यों? प्राणों का प्यार है। और यदि भगवान से प्यार है तो प्राण भी बलिहार करने के लिए तैयार। देश से प्यार है तो हमारा कौन सा राष्ट्र का सैनिक कदम पीछे हटाता है? छाती पे गोली सहता है और दुश्मन का गला काटने के लिए उतावला हो जाता है। क्यों? उसे राष्ट्र से प्रेम है। जिसे राष्ट्र से, जिसे भगवान से, जिसे धर्म से प्रेम है वो कभी प्रलोभनों में नहीं जाता। अगर प्रलोभन में जाता है तो उसे गद्दार कहते हैं। वो कभी भक्त नहीं हो सकता, वो कभी राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता, वो गद्दार कहा जाता है जो अपने धर्म से विमुख होकर आचरण करता है। हमारे यहां उसे पाखंडी कहा जाता है और संसारिक भाषा में उसे गद्दार कहा जाता है। कोई भी राष्ट्रभक्त या कोई भी भगवत भक्त किसी प्रलोभन में आकर अपने धर्म को त्याग करे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही जो भगवान का भक्त है उसे कोई त्रिभुवन में परास्त नहीं कर सकता। यदि पाखंड है तब तो लोभ में प्रलोभित हो ही जाएगा। कंचन कामिनी कीर्ति है, बड़ा भगवान के द्वारा दिया रचा हुआ माया का लोभ है, इसमें फिर गिर जाना होता है। इसलिए सच्ची भक्ति, सच्ची राष्ट्र भक्ति ये भगवान की प्राप्ति का हेतु है। अंकित जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक एकांतिक वार्तालाप में आपने साधना की सीढ़ियों के बारे में बताया था कि साधना की सीढ़ियां और गुरु कृपा की लिफ्ट के बारे में बताया था। तो महाराज जी, ऐसे में शरणागति को आपने समझाया, कृपया मार्गदर्शन करें कि उस लिफ्ट में प्रवेश करने की वास्तविक पात्रता क्या है, उसमें यात्रा करने के नियम क्या क्या है? एक ही बात है, अजात पक्ष इव मातरम खगाहा। जैसे जिस पंछी के बच्चे के अभी पर नहीं निकले और घोंसले में बैठा हुआ खान पान आदि जो भी आवश्यकता हो केवल अपने माता पिता के आश्रित रहता है, वो केवल बाट जोता रहता है। उसकी माँ, उसका पिता उसकी चोंच में जो डाल दे उसी से उसका पोषण होता है। सच्ची शरणागति है अजात पक्ष इव मातरम खगाह। जैसे पक्षी का बच्चा केवल मां की बाट जोता है, ऐसे अपने जीवन को जो भगवान को समर्पित कर देता है, किंचन मात्र अहंकार नहीं, कर्ता भाव नहीं, स्वसुख भाव नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बिल्कुल ये बात दृढ़ बैठ गई है। चाहे विपत्ति हो, चाहे संपत्ति, चाहे मान हो, चाहे अपमान, दुख हो या सुख, भगवत चिंतन नहीं छोड़ना, भगवान के आश्रित रहना,
भगवान की बहुत विचित्र कृपा है, ऐसा समझना। कभी कभी भक्तों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि समझ में नहीं आता मैं भगवान के शरण में हूं भी कि नहीं, ये भगवान की क्या लीला है सामने, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। कभी कोई अंधकार सा छा जाता है, लेकिन उस समय भी वो भगवान के भरोसे को नहीं तोड़ता। जो दृढ़ भरोसे वाला है, जो भगवान के दृढ़ भरोसे में है, उसकी बात बनती है। एक प्रताप राय जी नाम के भगत थे, उनके माता पिता वैष्णव थे, तो स्वाभाविक है वैष्णव अपने बच्चे को भक्ति ही सिखाएगा। तो बचपन से उनको भक्ति के लक्षण सिखाए गए थे। तुलसी जी में जल चढ़ाओ, माता पिता गुरुजनों के चरण छुओ, बैठकर थोड़ी देर नाम कीर्तन करो, आओ हम सब बैठकर कथा सुने, भगवान की घर में कथा होती, बड़ा भक्ति का माहौल। धीरे धीरे वो जवान हुए, उनका ब्याह हुआ, माता पिता पधार गए, अब सब उनके ऊपर जिम्मेवारी परिवार के चलाने की। तो ऐसा भक्ति में रंग बढ़ा कि पूर्ण भगवान का भरोसा लेकर, उनके घर का व्यापार था, धनी मानी थे, तो एक व्यापार था कि जिसको रुपया चाहिए वो अपनी कुछ जेवर रख जाए गिरवी और रुपया ले जाए, जब काम हो जाए तो ब्याज सहित रुपया दे जाए और वो जेवर ले जाए, स्वर्णाभूषण ले जाए। बस वो दिन भर माला चलाते रहते, बैठे रहते गद्दी, और एक बॉक्स रखा रहता है, उसी में जेवर रखो और बताओ कितनी है, और उसके अनुसार तुम्हें कितना रुपया चाहिए वो रुपया दिला देते। बड़े आनंद से जीवन चल रहा था, भगवान की शरण में थे कि वहां का काजी जो था, उस समय बादशाह मुगल था, और काजी भी ईर्ष्या करने लगा कि बड़ा भजनानंदी है, बड़े चैन से जी रहा है। अब काजी के मन में प्रेरित कौन कर रहा है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ही प्रेरणा करने वाले। उसने 3 ठगों को तय किया कि इसको बर्बाद कर दिया जाए। पूरी प्लानिंग हो गई। और प्रताप राय जी कभी देखते नहीं थे कि क्या बॉक्स में रखा जा रहा है, वो बता देते थे आधा किलो सोने के आभूषण है, तो उसके अनुसार से वो पैसे दे देते। भगत थे वो, निरंतर भजन में रहते, विश्वास था। वो ठग गए। एक गया और कहा कि 1 किलो ये मेरा स्वर्ण आभूषण है, मुझे बेटी के ब्याह के लिए 10,000 रुपये चाहिए और मैं ब्याज सहित आपके लौटा दूंगा। तो बोले स्वर्णाभूषण बॉक्स में रख दो, पैसा यहां से ले जाओ, जब हो जाए तो वापस कर देना। दूसरे दिन दूसरा ठग आया, ठीक वैसे ही बात। तीसरा ठग आया, ठीक वैसे ही बात। 10 दिन बाद तीनों वापस होते हैं। पहले वाला आया, ये आप लोग ब्याज सहित 10,000 रुपये, हमारा 1 किलो सोना दो। तो बोले जहां रख गए थे वैसे रखा है, उठा लो। तो उन्होंने थैली उठाई और हल्ला मचा दिया, देखो भाई ये कितना ठग है, हमने सोना रखा था, इसमें कंकड़ और पत्थर भर के रख दिए। दूसरा आया, उसने भी यही हल्ला मचा दिया। तीसरा आया, तो सबको विश्वास हो गया कि प्रताप राय जी पाखंडी है। एक झूठ बोलेगा कि 2 झूठ बोलेगा, 3 लोग बोल रहे हैं, और वो प्लानिंग काजी की थी। बादशाह के सामने बात पेश हुई। बादशाह ने हुक्म किया संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली जाए और उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाए। कभी उन्होंने किसी का अहित नहीं किया था, जीवन भर भगवान का भजन किया था। उन्होंने अपनी पत्नी, जब ये बात उनको सूचना लगी तो पत्नी से कहा, ठाकुर जी को लो, जल्दी मायके भाग जाओ, ठाकुर जी की व्यवस्था मायके में हो जाए तुम्हारे, उनको भोग लगे, उनकी आरती हो, उनकी पूजा हो। राज परिकर आया, संपूर्ण संपत्ति लूट ले गया, उनको बंदी बनाया, जेल में डाल दिया। तो काजी को सूचना मिली अभी पत्नी और ठाकुर जी और उनके आभूषण तो बची गए हैं, तो मायके से पत्नी और उनके ठाकुर जी और आभूषण सब बंदी बना। तो ठाकुर जी और आभूषण खजाने में डाल दिए, उनको ठाकुर जी से क्या मतलब, और पत्नी को जेल में बंद कर दिया। प्रताप राय जी ने, देखो ये शरणागति की बात होती है, प्रताप राय जी ने भगवान को एकांत में चिंतन करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए कहा, प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी सारी संपत्ति चली गई,
पूरे समाज में मेरा अपमान हुआ कि मैं ठग हूं, मैं पाखंडी हूं। मैं इसलिए नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपको खजाने में डाल दिया गया है। अब ना आपकी मंगला सेवा होगी, ना राजभोग सेवा होगी, ना शयन भोग सेवा होगी। प्रभु मुझे जो चाहो दंड दे दो, लेकिन मैं जो आपको दुलार करता था वो सेवा मुझसे छूटने की अब सहन नहीं होगा, और मैं किसी न किसी विधान से प्राण त्याग दूंगा यदि आपकी सेवा ना हुई तो। आप कोई विधान बनाओ जिससे आपकी सेवा हो, मैं जेल जीवन भर भोगूंगा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, तुम इतनी विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोया और हमारे सुख का चिंतन करते रहे। प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने तुरंत बुद्धि पलटी, काजी अनुकूल हुआ, वही काजी, और उन 3 ठगों को बंदी बनाया गया। पूरी सभा में सम्मान हुआ और सारी संपत्ति वापस हो गई। ये बात समझो कि शरणागति तभी पुष्ट मानी जाएगी जब हर परिस्थिति में हम भगवान की कृपा का अवलोकन करें। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान जो कर रहे हैं बड़ा मंगल कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और हम केवल भगवान के सहारे रहें, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए, कायर बनकर नहीं। भगवान का भक्त कायर नहीं होता। अर्जुन शरणागत है, कहते मैं सन्यास लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते नहीं, सन्यास नहीं लेना, युद्ध करना है। भगवान का भक्त कायर नहीं होता, वीर और साहसी और प्राणों को अर्पित करने वाला होता है। अर्जुन जी भगवान की आज्ञा का पालन करके महाभारत युद्ध किया, 11 क्षोणी सेना का विनाश किया कौरवों की। इसलिए भगवान की भक्ति के रहस्य को समझना है। लिफ्ट में बैठने का मतलब होता है दिव्य भरोसा, भगवान का दृढ़ भरोसा, कायरपना नहीं। अब हम कायर बनकर बैठ गए, भगवान जो करे, ऐसा नहीं। अर्जुन कह रहे हैं संन्यास लूंगा, भगवान कह रहे मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान के द्वारा प्रेरित कराया हुआ मान करके भगवान को अर्पित करते हुए निरंतर नाम जप करो। शुद्ध शरणागति आपके हृदय में जागृत हो जाएगी। शुद्ध शरणागति में यंत्रवत क्रियाएं होती, मैं करता नहीं हूं। वो भक्त देखता है कि हृदय में भगवान बैठ करके स्वयं करा रहे, मैं कर नहीं रहा हूं। भगवान का दिव्य भरोसा हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है जी। स्वामी परमानंद जी महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपने प्रवचनों में बताते हैं कि भक्त सदा अपने को अयोग्य मानकर कृपा पर ही निर्भर रहता है। महाराज जी, भजन करते हुए भी उसे सदा महसूस होता रहता है कि अभी पूरा भजन नहीं होता। महाराज जी, क्या भक्त की ऐसी जीवन में स्थिति आती है कि वो ऐसा महसूस करता है कि मैं अब कृत्य हो गया, जो पाना था वो सब पा लिया, वे सदा अधूरा ही महसूस करता है? यहाँ नहीं, ऐसा नहीं। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं ना, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूं। बोल पड़ा ना हृदय, अब कृत्य भयो मैं, अब विश्राम प्राप्त, अब नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। ये जब तक ऊंचाई पर नहीं पहुंचते हैं तब तक साधन में अतृप्ति रहनी चाहिए, असंतोष रहना चाहिए। विषय भोगों से संतोष और भजन में असंतोष, और जब वो सिद्ध हो जाता है तो भजन करना उसका स्वभाव बन जाता है। तो भजन के बिना एक क्षण रह ही नहीं सकता है, तभी सिद्ध हुआ है वो भजन के इसी अभ्यास से। तो उस समय पूर्ण कृत्यता का अनुभव होते हुए कभी छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत। यह जो कृपा हरिवंश की, कभी वो भगवान के प्यार में रुदन करता है, कभी भगवान को सामने देखकर नृत्य करता है, कभी भगवान से बात करके आनंदित होकर ठहाका मार करके हंसता है। ऐसी स्थिति उसकी रहती है। वो लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। एक अद्भुत स्थिति, एक अद्भुत मस्ती।
एक अद्भुत सौंदर्य उसके हृदय में प्रकाशित होता है कि फिर उसके हृदय की गति निराली हो जाती है, जगत से हटकर केवल जगदीश में लग जाती है। अब जित देखूं तित श्याममयी है, जिधर देखता है उधर अपना प्रभु उसको दिखाई देता है, ऐसी स्थिति रहती है। तो कृतकृत्यता का, पूर्णता का अनुभव होता है। अगर ना हो तो फिर कैसी बात बोलेगी, पूर्णता का अनुभव होता है। जी राकेश जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कठिन परिस्थितियों या दुख के समय अपने विश्वास और मानसिक शांति को कैसे बनाए रखें? नाम जप करो, नाम जप बढ़ाओ, इससे हृदय परिपक्व होगा। परिपक्व हृदय में भारी विपत्ति में भी आनंद बना रहेगा, भारी दुख में भी आनंद बना रहेगा। नाम जप करो, बिना नाम जप के बुद्धि विचलित हो जाएगी, ये समझाने से नहीं समझ में आएगा। ये भजन से जब आध्यात्मिक स्थिति आती है तब वो होता है। आध्यात्मिक स्थिति आती है तो कोई दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं, हम गरज कर बात कर रहे हैं, किसके बल से? भगवान के बल से। ये दुख, ये विपत्ति, ये संकट हमें कुछ नहीं पाईवर नहीं गिरा पा रहा, और ना गिरा पाएगा आंख मूंदते समय तक। राधा 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 राधा, हर कदम हमारा जीवन उत्साह युक्त है, आनंद युक्त है। उसी के अनुभव से आपको कह रहा हूं, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई भी संकट आपको तभी गिराएगा जब का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब तक सुमिरन भजन नहीं होगा तभी तक आप परास्त हो सकते हो। यदि सुमिरन भजन होगा तो कोई परास्त नहीं कर सकता। विश्वास करो, कोई परास्त नहीं कर सकता। विमला गौतम जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तन को योगी सब करें, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। महाराज जी, मन को सच्चा योगी कैसे बना सकते हैं? नाम जप। हमारे पास एक औषधि है हर प्रश्न के उत्तर में। नाम जप करो, अगर तुम्हारा मन सच्चा योगी ना हो जाए तो मैं बताना। नाम जप करो, जबान से नाम जप करो, फिर कंठ से नाम जप आएगा। कंठ से नाम जप जो ही मन में उतरा, मन के होश उड़ा देगा। नाम जप मन को अधीन कर लेगा। मन सावई मना कृष्ण पदारविंदो, भगवान के चरणारविंद में मन स्थित ना हो जाए तो मुझे बताना, क्योंकि बचपन से इसी बात का अनुभव कर रहा हूं। नाम के बल से ही हम अपने चंचल मन को अचंचल करके भगवान में लगा सकते हैं। हमारी वाणी जी में लिखा है कि मन तो बहुत चंचल है, इसको रोकने का उपाय क्या है? मन तो चंचल सबनते या को कौन उपाय? तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। यदि सत्संग किया जाए तो सत्संग से सहायता मिलेगी मन को रोकने के लिए, लेकिन प्रधान साधन होगा नाम जप। जितना नाम जप करेंगे उतने मन आपका शांत होता चला जाएगा। तब जब पाप नष्ट हो जाएंगे, अभी पाप नष्ट हो रहे हैं इसलिए जलन हो रही, अशांति हो रही, मन भाग रहा है, और जिस दिन पाप नष्ट हो गए उस दिन आनंद की स्फूर्ति होगी, फिर आप नाम जप छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए नाम जप ही है जो मन को शांत करके भगवान